हेलो स्टूडेंट्स। देखिए लगातार स्टूडेंट्स के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कि जेई एडवांस के बारे में और बताइए। देखिए तो जेई एडवांस क्या है, किस तरीके से है, लगातार अपन इस पर डिस्कशन जारी है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आ रहा है जेई एडवांस में कि जब आप जेई एडवांस का पेपर करें, ठीक है, तो उस समय कितने प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जेई एडवांस में। तो देखिए सिंगल चॉइस आते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, इंट्रीजर टाइप आते हैं। देखिए यहाँ पे जो इंट्रीजर टाइप आते हैं वो थोड़े जेई मेन से अलग होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आंसर 0 to 9 होता है, ये ध्यान रखें, डिजिट में नहीं होता। ठीक है, मैच द कॉलम आते हैं, पैराग्राफ आते हैं। अब बच्चा कई बार क्या करता है कि सीधा पेपर शुरू से स्टार्ट कर देता है, और मैक्सिमम पेपर में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस होते हैं। आपको पता होना चाहिए मल्टीपल चॉइस सबसे डिफिकल्ट होते हैं, सबसे लास्ट में करना चाहिए। बच्चा सबसे पहले करता है और पेपर से डी मोटिवेट हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चे को पैराग्राफ टाइप करना चाहिए, ये ध्यान रखें। सबसे आसान पैराग्राफ टाइप होते हैं। उसके बाद अगर पेपर में मैच द कॉलम है तो वो करें, फिर इंट्रीजर करें, फिर सिंगल चॉइस करें और लास्ट में मल्टीपल चॉइस करें। तो ये पैटर्न पे आप ध्यान दें। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से दिखाना चाहता हूँ कि पैराग्राफ टाइप कैसे आसान हो, तो कैसे पैराग्राफ रीड करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं पैराग्राफ टाइप का एक क्वेश्चन, ये आईआईटी दिल्ली ने जो पेपर बनाया था उसका ये क्वेश्चन है। 2012 में आईआईटी दिल्ली ने पेपर बनाया, आप देख सकते हैं पैराग्राफ। इसमें क्वेश्चन 9 to 10, क्वेश्चन 9 से 10 सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए पैराग्राफ है। पैराग्राफ में एक्चुअल में आपको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है पैराग्राफ को। पैराग्राफ में ही सारी चीज़ें होती हैं और उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट आपको थोड़ा ध्यान से पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा और काम की चीज़ निकालनी पड़ेगी। तो इसमें दिया हुआ है बीटा डिके प्रोसेस डिस्कवरिंग अराउंड दिस बेसिकली द डिके ऑफ न्यूट्रॉन लेबोरेटरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व एज द डिके प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रॉन देयरफॉर कंसीडरिंग द डिके ऑफ न्यूट्रॉन एज ए true body decay माने दो body decay. It was predicted theoretically the kinetic energy of electron should be constant, but experimentally it is observed that the electron kinetic energy has continuous spectrum. देखिए continuous spectrum का मतलब बदल रही है, considering a three body decay. अब यहाँ पे three body decay सोचा गया कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और पार्टिकल अराउंड 30. पॉलीज एक्सप्लेन द observe electron energy spectrum assume that anti-neutrino massless and possessing negligible energy neutron to be at rest momentum and energy observed principle are applied from the calculation. अब देखिए ये पॉइंट काम का था। from the calculation maximum kinetic energy of electron is this: the kinetic energy carried by the proton is only recoil, मतलब प्रोटॉन की एनर्जी कह रहे हैं जीरो है। अब देखिए जो एनर्जी है उसमें तीन पार्ट्स में बट रही है, प्रोटॉन को मिल रही, इलेक्ट्रॉन को मिल रही और इसको मिल रही। तो इनका कहना प्रोटॉन को तो एनर्जी कुछ नहीं मिल रही, मतलब एनर्जी इन दोनों को मिल रही है। ठीक है, अब जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम माने बदलती हुई है। अब इसकी जब मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, आप ध्यान दें, इसकी मैक्सिमम एनर्जी इतनी है, तो इस समय इसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ठीक है, अब ये चीज आपको समझनी थी, बस इतना पॉइंट। अब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है वही एंटी न्यूट्रिनो की मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो जीरो, मच लेस देन, मच ग्रेटर देन, नियरली इक्वल टू दिस। तो ये आंसर था। तो आप समझ सकते हैं, आप पैराग्राफ अगर लॉजिकल तरीके से रीड कर लेते हैं आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि इफ एंटी न्यूट्रिनो हैज मास दिस इंस्टीड ऑफ द जीरो मास। तो अब देखिए ये मास है, तो इस मास में कितनी एनर्जी होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट c² इंटू c², तो ये आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी अब एंटी न्यूट्रिनो के पास परमानेंटली है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, ये इसका रेस्ट मास है, माने इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो जो मैक्सिमम एनर्जी है उससे कम होगी। उससे क्या होगी? कम होगी। अब इसकी इक्वल नहीं हो सकती और जीरो से ज़्यादा होगी, और जीरो के इक्वल भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। अब ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करें। ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस ऑप्शन में यहाँ इक्वल है,
तो जब इतनी एनर्जी तो इसके पास चली गई तो ये इक्वल नहीं हो सकती। इसमें देखिए, इसमें कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी, तो ये कोई गारंटी नहीं 3 से ज़्यादा होगी, और इससे कम। इसमें क्या कह रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी और इससे कम होगी, तो ये भी सही नहीं, क्योंकि कोई भी एनर्जी न्यूट्रॉनों को मिल सकती है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्थिति बनती है। चलिए दूसरा पैराग्राफ देखें, एक पैराग्राफ के बाद आपके पास दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसानी से आप इसको रीड कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ को, दूसरे पैराग्राफ में दिया गया है, चलिए तो अब अपन दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ में क्या है, मोस्ट मटेरियल हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n ग्रेटर देन वे सो दैट द लाइट रे फ्रॉम एयर इंटर नेचुरली अकरिंग मटेरियल देन बाय द स्नेल्स लॉ, ये सब आप जानते हैं। इट अंडरस्टूड दैट द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल बट इट नेवर इमर्ज on the same side of the normal as the incident ray. According to electromagnetism, the refractive index of the material is given by, देखिए नोट करिए आप, where c is the speed of electromagnetic wave in vacuum, v is the speed in vacuum, mu r, देखिए यहाँ पे mu epsilon r and mu r are negative. One most choice the negative root of n. Such negative refractive index material can be artificially prepared are called meta material. देखिए भाई नई चीज इन्होंने बताई यहाँ पे कि कोई मेटा मटेरियल होते हैं जिनके लिए जो है नेगेटिव होगा। सो सच they exhibit significant different optical behavior without violation any physical law. कोई भी physical law गड़बड़ नहीं होगा। Since n is the negative, it result in changing in direction of propagation of refracted light. However, the similar to the normal material, the frequency remain unchanged upon the refraction even in meta material. देखिए भाई ये इतनी जानकारी आपको मिली मेटा मटेरियल के बारे में, आपको पता ही नहीं था, बिल्कुल नई चीज। ऐसा होगा, आपको एकदम नई चीज मिलेगी पैराग्राफ में, लेकिन फिर भी आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपको थोड़ा दिमाग लगाना। देखिए ये फॉर्मूला यहीं दिया है इसी में, ठीक है। अब इन्होंने लिखा चॉइस द करेक्ट स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल v इज इक्वल टू n, ये सही होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल, आप देखिए यहीं से देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन मेटा मटेरियल आ रही है c अपॉन n, तो इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो देखिए आप समझ सकते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बी। और यहां पे सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, सबसे अच्छी चीज ये है पैराग्राफ टाइप में। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, द लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ए मेटा मटेरियल अप्रोक्सीमेट रे डायग्राम। तो देखिए आपको स्नेल्स लॉ पता होगा हमारे ख्याल से, साइन थीटा 1 इंटू म्यू, म्यू 1 माने एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू माइनस में है तो माने माइनस कुछ भी मान लें n इंटू साइन थीटा 2। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये माइनस में है, ये क्वांटिटी ये माइनस में है, तो ये जो लाइट रे है वो इसमें से कहाँ जाएगी, आप दिमाग लगा सकते हैं। माइनस में है तो कौन सा डायग्राम, ये डायग्राम सही होगा, ये डायग्राम सही है, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये डायग्राम सही होगा और यही सही आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। देखिए देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले पैराग्राफ वाले क्वेश्चन करने चाहिए। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है एक ही टाइप के क्वेश्चंस आईआईटी में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि नहीं आईआईटी में एक ही टाइप के नहीं आते, ठीक है। मैं जो रिसर्च कर रहा हूं उससे ये चीज निकल के आ रही है, मैं आपको बता देता हूं कौन से एक ही टाइप के आ रहे हैं। ये है नेगेटिव मास मेथड, अच्छे से नोट कर लें आप, नेगेटिव मास मेथड। इस पर हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आईआईटी में, इंटीजर टाइप आ जाते हैं या सिंगल चॉइस या कोई ना कोई 2 क्वेश्चन। तो अगर आप नेगेटिव मास मेथड पे मास्टरी कर लें, इसका वीडियो हम डिटेल वीडियो डालने वाले हैं चैनल पे, नेगेटिव मास मेथड का बहुत डिटेल, तो आप कम से कम 2 क्वेश्चन कर पाएंगे। पूरा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, आपकी पूरी मास्टरी करा देंगे, ठीक है। चलिए तो आप लगातार बने रहिए चैनल के साथ, जेईई एडवांस का मटेरियल आपको चैनल पर मिलता रहेगा। और आप क्या चाहते हैं वो भी बताइए। इसके अलावा
अभी अभी जो है टेक्निकल टीम ने बताया है कि जो है पीडीएफ में जेईई एडवांस का प्रैक्टिस पेपर भी डाला जा रहा है, तो वो भी आप निकाल के प्रैक्टिस करें उस पेपर की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिलेवेंट पेपर है, बिल्कुल रिलेवेंट, जैसा आता है वैसा ही उसके हिसाब से डाला जा रहा है। चलिए, थैंक यू।